हेलो दोस्तों, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों को चैत मास पूर्णिमा की तिथि को चैत पूर्णिमा कहते हैं और यह चैत मास का अंतिम दिन होता है। इसी पावन दिन पर हनुमान जन्मोत्सव का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और कथा का पाठ करने की परंपरा है। तो चलिए इस पावन दिन पर हम आपको सुनाते हैं चैत पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन कथाएं, जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक मन में विश्वास रखकर पूरा जरूर सुनिएगा। तो प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है कि किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी, आप मुझे किसी का काम पर रख लो। सेठानी को ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी। उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी, ठीक है। तब वह आदमी लोग सेठानी को अपने घर लिवा ले गए और वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता था। अगले दिन सेठानी चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया, तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहना, आज तुमने जो खाना बनाया है ना, वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लगा रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। अब आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे, यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल में तरफ निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा कि सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके भी बाल भी गिरने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे, बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, और हे प्रभु, आप मेरी तरह इन सबको भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां पर तुरंत प्रकट हो गए और यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान की पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से कभी सभी के घर में धन का भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर जाते हैं। और चैत्र पूर्णिमा की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सुशील थी।
वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और पूर्णिमा को व्रत रखते थे। एक बार वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहता है। उसकी पत्नी ने सहमति तो दी और फिर दोनों ने विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा और उनकी पूजा की। व्रत के प्रभाव से वैश्य के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और उसका व्यापार भी खूब फूलने फालने लगा। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे और हर पूर्णिमा को श्रद्धापूर्वक व्रत रखा करते थे। फिर समय आने पर वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से वैश्य और उसकी पत्नी की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी और वह भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक और सुशील थी। एक दिन कलावती ने अपनी माँ से पूछा, वह हर पूर्णिमा का व्रत क्यों रखती है? उसकी माँ ने उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत की महिमा बताई। कलावती ने भी अपनी माँ की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का संकल्प लिया। लेने के बाद फिर वो भगवान को उसका कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक धनी और सुखी युवक के साथ हो गया। एक दिन कलावती अपने पति के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में उनकी नाव समुद्र में डूब गई और वे दोनों ही डूबने लगे। तब कलावती ने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी नाव को बचा लिया। कलावती और उसका पति सकुशल किनारे पर आ गए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का धन्यवाद किया और हर पूर्णिमा को व्रत रखने का संकल्प लिया। तब से कलावती और उसका पति हर पूर्णिमा को श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान ने उन्हें सभी सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा है चैत्र पूर्णिमा की महिमा को दर्शाती है और इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी को श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, जहाँ कहीं भी भगवान राम की महिमा का गुणगान होता है तो हनुमान जी वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। अदृश्य होते हुए भी वह सर्वव्यापी रूप में अवश्य पधारते हैं। राम कथा रसिक के नाम से विख्यात हनुमान जी का भगवान श्री राम जी के प्रति प्रेम पर्वतों को भी व्याकुल कर देता है। रुद्र के समान उग्र और सेवक के समान कोमल हनुमान जी की कथा साक्षात भक्ति का साकार रूप है। उनका बंधन इतना प्रबल है कि पर्वतों को भी हिला सकता है। हनुमान जी शंकर जी के 11 रुद्र रूपों में से एक है। शक्ति में प्रचंड, फिर विनम्रता और भक्ति में अतुल्य है। वे महादेव की सामर्थ्य का साक्षात रूप है। आइए अब हम हनुमान जी की साक्षात कथा का एक श्रवण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार हनुमान जी दशरथ को अग्निदेव से खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया था। उसके बाद जब रानी कैकेयी खीर खा रही थी तभी एक चील खीर को झपटा मारकर उड़ गई। उड़ते समय वह चील माता अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी और उस समय माता अंजनी ऊपर की ओर देख रही थी और संयोगवश वह खीर उनके मुंह में गिर गई। माता अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनके गर्भ में हनुमान जी का जन्म हुआ, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है जो कि समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए और उनका तेज पृथ्वी पर गिर गया। पवन देव ने उस तेज को उठाकर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी दिव्य तेज से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के विषय में एक और कथा प्रचलित है। माता अंजनी के उदर से उत्पन्न हुए थे हनुमान जी। भूखे होने के कारण वे आकाश में उछल गए और उदय होते हुए सूर्यदेव को फल समझकर उनके समीप चले गए। उस दिन पर्व तिथि होने से सूर्य को घसने के लिए राहु आया हुआ था, परंतु हनुमान जी को देखकर उसने उन्हें दूसरा राहु समझा और भागने लगा। तब इंद्र ने अंजनी पुत्र पर वज्र का प्रहार कर दिया, इससे उनकी टोटरी ढेरी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया।
जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ वह दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी। यही कारण है कि आज के दिन हनुमान जी के विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। मारुति नंदन को चोला चढ़ाने जहाँ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वहीं भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शनि को शांत करना चाहिए। जब हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब सूर्यपुत्र शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि उनकी भक्ति करने वालों की राशि पर आकर वे कभी उन्हें पीड़ा नहीं देंगे। यही कारण है कि कन्या, तुला, वृश्चिक और थैया शनि वाले तथा कर्क मीन राशि जातकों को हनुमान जयंती पर विशेष आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवों में सम्मिलित माना जाता है, यानी वे अजर अमर देवता हैं। उन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है, वे हर युग में वर्तमान रहते हैं। बजरंग बली की उपासना करने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता है। और हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय बताया गया है कि इसलिए इसी काल में उनकी पूजा अर्चना आरती करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से। और यह कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले की लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। और यह घटना की बात है तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते थे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते थे। वहां वे अपनी भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते थे और इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन से इसे भगवान शंकर को दिखाकर उन्हें समर्पित करने की इच्छा हुई। तब वे अपनी रामायण लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण जी के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले, उन्होंने तो बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन प्रभु आपकी रामायण देखकर तो लगता है कि आप तो मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है उसके समझ तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम जी के समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वह आज भी समुद्र में पड़ी है। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी का भोग अत्यंत प्रिय है, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। सदियों पुरानी मान्यता चली आ रही है कि हनुमान जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ गया था। तब उनसे मिलने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी भी अयोध्या धाम पहुंचे थे। माता सीता ने स्वयं उनके लिए भोजन बनाया, उनका बहुत आदर सत्कार किया। भगवान शिव को राम भक्त हनुमान जी की कहीं दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने प्रश्न किया कि हनुमान जी कहाँ हैं? माता सीता ने बताया कि हनुमान जी बाग में आराम कर रहे हैं और भगवान शिव हनुमान जी से मिलने के लिए बाग में पहुंचे तो वहां का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। हनुमान जी जो सोते समय सांस ले रहे थे, तभी उनकी सांस से राम नाम की ध्वनि चारों तरफ फैल रही थी। भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तो वे भी राम नाम की धुन में खो गए और नाचने लगे। तभी भगवान शिव और हनुमान जी को बुलाने के लिए लक्ष्मण जी गए। वे भी राम नाम की धुन में खो गए और मगन होकर वह भी नाचने लगे, सुध-बुध खो बैठे। तब जब उधर बहुत देर हो गई तो समय बीतता गया। तब भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जो भी हनुमान जी को बुलाने जा रहा है वो वापस ही नहीं लौट रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है, इसका पता स्वयं लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान राम हनुमान जी को बुलाने के लिए स्वयं गए और वहां का दृश्य देखकर वे बेहद आश्चर्यचकित हुए। हनुमान जी को उठाने लगे, तभी हनुमान जी की निद्रा टूटी और वे उठकर खड़े हुए। इसके बाद तो सभी लोग भोजन करने के लिए आए। तब माता सीता ने हनुमान जी को भी भोजन करने के लिए बिठा दिया। लेकिन हनुमान जी कभी भी भगवान राम से पहले भोजन नहीं करते थे, लेकिन सीता माता की आज्ञा थी, इससे भी वह नहीं टाल सकते थे। अब हनुमान जी ने जैसे ही भोजन करना शुरू कर दिया, वो भोजन करते ही चले गए, चलते ही चले गए, पेट भरा ही नहीं। हनुमान जी को इस तरह भोजन करते देखकर माता सीता तो एकदम घबरा गई, चिंतित हो गई। उन्होंने राम जी से कहा, तब भगवान राम ने देवी सीता जी से कहा कि तुम हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता मिला दो। अब जैसे ही देवी सीता ने हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता डाला, उसके बाद तो हनुमान जी की भूख शांत हो गई। तभी से ऐसी मान्यता है, चली आ रही है कि हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से भगवान को लगाया गया भोग स्वीकार हो जाता है और ऐसे ही भक्तों सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी को 108 तुलसी के पत्ते पर चंदन से राम नाम लिखकर माला पहनाना भी बहुत शुभ माना गया है। आप चाहें तो 1 या 21 या 51 पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर चंदन से राम नाम जरूर लिखें। यह थी चैत्र पूर्णिमा की महिमा, जिसमें आपने सुना पूर्णिमा व्रत की कथा, हनुमान जी का जन्मोत्सव से संबंधित कथा। और आपको यह कथाएं पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। तो ऐसी ही नई वीडियो पर हम फिर से मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।